हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल यूके जीके ट्रैकर पर। आज की वीडियो में हम उत्तराखंड जीके के 40 प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग कब बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1902 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग सन 1902 में बनाया गया। अगला प्रश्न, हरिद्वार की हर की पौड़ी का निर्माण करवाया था? इसका सही जवाब है राजा विक्रमादित्य ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने हरिद्वार में हर की पौड़ी का निर्माण करवाया। और अगर परीक्षा में प्रश्न बने राजा विक्रमादित्य ने हर की पौड़ी का निर्माण किसकी याद में करवाया, तो आपको बताना है भृतहरि की याद में करवाया। भृतहरि राजा विक्रमादित्य के भाई थे, ठीक है। और भृतहरि से भी प्रश्न पूछा जाता है कि नीति शतक और काव्य शतक ये दोनों रचनाएं किसकी है? जो नीति शतक है और काव्य शतक है, दोनों रचनाएं हैं भृतहरि की। आपको याद रखना है, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के दलितों को शिल्पकार नाम देने में किसने अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो इसका सही जवाब होगा खुशीराम आर्य ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। उत्तराखंड के दलितों को शिल्पकार नाम देने में खुशीराम आर्य ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के अधिकतर पर्यटन केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है बाह्य हिमालय क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य के अधिकतर पर्यटन केंद्र बाह्य हिमालय क्षेत्र पर स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के किस स्थान पर कूली बेगार ना देने की शपथ ली गई थी? इसका सही जवाब है बागेश्वर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जनपद में कूली बेगार ना देने की शपथ ली गई थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मांगल, हारुल, छोड़े, सिलोंगू, केदार छाया, गोड़बड़ा, रैणारात एवं बिरासू किस जनजाति के लोकगीत है? तो ये सभी लोकगीत जौनसारी जनजाति के हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट देता है? इसका सही जवाब है राज्य के राज्यपाल को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को देता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किन स्थानों पर कत्था फैक्ट्री स्थित है? इसका सही जवाब है हल्द्वानी नैनीताल में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी नैनीताल में कत्था फैक्ट्री स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तरांचल राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने उत्तराखंड को निम्न में से किसका दर्जा दिया था? इसका सही जवाब है विशेष वर्ग के राज्य का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने उत्तराखंड को विशेष वर्ग के राज्य का दर्जा दिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पत्रों व उनके निकलने के स्थान में कौन सम्मिलित नहीं है? दून दर्पण देहरादून सही है, प्रजाबंधु रानीखेत से सही है, सत्यपथ कोटद्वार से सही है, हिमवंत लैंसडाउन ये गलत है। जो हिमवंत पत्र था ये निकलता था देहरादून से, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सभी पत्र महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है गंगादत्त उप्रेती। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक गंगादत्त उप्रेती है। इनका संबंध पूछा जाता है, गंगादत्त उप्रेती का संबंध किससे है? तो ये भी आपको याद रखना है, ये एक भाषा वैज्ञानिक है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, पहले प्रश्न बन चुका है एग्जाम में। गंगा उप्रेती का संबंध किससे है? तो ये एक भाषा वैज्ञानिक है। इसके अलावा इनकी एक और पुस्तक पूछी जाती है जो बहुत प्रसिद्ध है, जिसका नाम है हिल डायलेक्ट्स ऑफ कुमाऊं डिवीज़न। ये आपको याद रखना है, हिल डायलेक्ट्स ऑफ कुमाऊं डिवीज़न पुस्तक किसकी है? गंगादत्त उप्रेती की। अगला प्रश्न, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में राज्य से कौन उपस्थित हुए थे? इसका सही जवाब है ज्वालादत्त जोशी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ज्वालादत्त जोशी राज्य से उपस्थित हुए थे। अगला प्रश्न, बेचेंद्री पाल ने एवरेस्ट कब फतेह किया था? इसका सही जवाब है 24 मई 1984 को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। बेचेंद्री पाल ने एवरेस्ट 24 मई 1984 को फतेह किया। इसके अलावा एक और प्रश्न इससे पूछा जाता है कि बेचेंद्री पाल का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में कब आया? ठीक है, तो इनका नाम दर्ज हुआ था 1990 में। ये भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में बेचेंद्री पाल का नाम 1990 में दर्ज हुआ, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब की गई? इसका सही जवाब है 10 दिसंबर 1932 को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना 10 दिसंबर 1932 को की गई, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस खिलाड़ी को आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है त्रिलोक सिंह बशेड़ा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। त्रिलोक सिंह बशेड़ा को आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है।
और अगर परीक्षा में प्रश्न बने इनका संबंध किससे है, तो फुटबॉल से इनका संबंध है, ये आपको याद रखना है। ये एक फुटबॉल खिलाड़ी है, ठीक है। और इनको आयरन बॉल ऑफ इंडिया का खिताब क्यों दिया गया था, क्योंकि इन्होंने 1962 में जकार्ता में हुए जो एशियन गेम थे उसमें देश के लिए गोल्ड जीता था। ये आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है त्रिलोक सिंह बछेड़ा ने गोल्ड कब जीता था, तो 1962 में जीता था। किस में जीता था? जकार्ता के एशियन गेम्स में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न, 17वीं सदी में गढ़वाल के राजा महिपति शाह के प्रमुख सेनापति कौन थे? तो इसका सही जवाब है माधो सिंह भंडारी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 17वीं सदी में गढ़वाल के राजा महिपति शाह के प्रमुख सेनापति माधो सिंह भंडारी थे। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट कब जारी किया गया? इसका सही जवाब है 1988 में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। उत्तराखंड में कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट जारी किया गया था 1988 में। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्न नामों व उपनामों में कौन सुमेलित नहीं है? जिया रानी, पिंगल या प्योला? सही है। तीलू रौतेली, गढ़वाल की झांसी की रानी? सही है। कर्णावती, नागकटी रानी? सही है। ये सभी उपनाम आपको याद रखने हैं क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। मेजर जनरल माया टमटा कुमाऊं की लक्ष्मीबाई, ये गलत है। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है जिया रानी को। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न, बोरीवली से बोरीबंदर तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है शैलेश मटियानी। बोरीवली से बोरीबंदर तक शैलेश मटियानी की ये पहली रचना है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। बोरीवली से बोरीबंदर तक के लेखक है शैलेश मटियानी, ठीक है। शैलेश मटियानी से एक और प्रश्न पूछता है आयोग कि उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार कहते हैं शैलेश मटियानी को। ये भी आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के किस शहर में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी स्थित है? इसका सही जवाब है मसूरी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। उत्तराखंड के मसूरी शहर में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विश्व की पहली महिला मेजर जनरल कौन थी? इसका सही जवाब है कुमारी माया टमटा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। विश्व की पहली महिला मेजर जनरल कुमारी माया टमटा थी। याद रखना है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, हर्षवंती का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है पर्वतारोहण से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। हर्षवंती बिष्ट का संबंध पर्वतारोहण से है। आयोग इनसे एक और प्रश्न पूछता है कि हर्षवंती बिष्ट ने नंदा देवी कब फतेह किया था? तो नंदा देवी फतेह किया था हर्षवंती बिष्ट ने 1981 में। यह आपको याद रखना है। उत्तराखंड के किस शहर में 5 स्टेडियम स्थित है? तो इसका सही जवाब है पौड़ी में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। उत्तराखंड के पौड़ी जनपद में 5 स्टेडियम स्थित है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, चक्रवर्ती सम्राट भरत जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो सही जवाब है बद्रिका आश्रम में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म बद्रिका आश्रम में हुआ था। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, श्री प्रसाद डबराल कौन थे? इसका सही जवाब है इतिहासकार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। श्री प्रसाद डबराल इतिहासकार थे। श्री प्रसाद डबराल आयोग के फेवरेट है। इससे और भी क्वेश्चन पूछता है आयोग। श्री प्रसाद डबराल को किस नाम से जानते हैं? चारण नाम से जानते हैं। ये भी आपको याद रखना है। घुमक्कड़ी स्वभाव के थे इसलिए इनको चारण उपनाम से जाना जाता है, ठीक है। और इनकी 2 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। एक है उत्तराखंड का इतिहास, ठीक है, और दूसरा है टिहरी का इतिहास। ये दोनों रचनाएं आपको याद रखनी है। उत्तराखंड का इतिहास और टिहरी का इतिहास रचना किसकी है? श्री प्रसाद डबराल की है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? इसका सही जवाब है नैनीताल में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, सुमन स्मृति ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है डॉक्टर भक्त दर्शन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। सुमन स्मृति ग्रंथ के लेखक डॉक्टर भक्त दर्शन है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के किस शहर में हर्मिटेज भवन स्थित है? इसका सही जवाब है नैनीताल में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। उत्तराखंड के नैनीताल में हर्मिटेज भवन स्थित है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है फ्रैंक एस स्मिथ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। फ्रैंक एस स्मिथ वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक के लेखक है। एक और प्रश्न इससे पूछा जाता है कि वैली ऑफ फ्लावर्स की खोज किसने की थी? तो फ्रैंक स्मिथ ने ही वैली ऑफ फ्लावर की खोज की थी। ये आपको याद रखना है। और कब की थी? 1931 में की थी। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही जवाब है लैंसडाउन में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय लैंसडाउन में स्थित है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही जवाब है गोविंद बल्लभ पंत।
गोविंद वल्लभ पंत उत्तराखंड राज्य से थे और इन्होंने सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री का पद संभाला है उत्तर प्रदेश में। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है टिहरी में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी जनपद में स्थित है। एक और प्रश्न आपको याद रखना है, खतलिंग ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है? भिलंगना नदी का उद्गम होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और किस जनपद में है? टिहरी में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? तो इसका सही जवाब है शिव को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ब्रह्म कमल शिव देवता को चढ़ाया जाता है, ठीक है। और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रह्म कमल की उत्तराखंड राज्य में कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो 24 प्रजातियां पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब की गई थी? इसका सही जवाब है 1918 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1918 को की गई थी। अगला प्रश्न, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है 1916 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में हुई। और अगर पूछा जाए कहाँ पर हुई, तो आपको याद रखना है इसकी स्थापना नैनीताल में हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति को देखकर किसने कुमाऊं में मार्शल लॉ लगाया? इसका सही जवाब है हेनरी रैमजे ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति को देखकर हेनरी रैमजे ने कुमाऊं में मार्शल लॉ लगाया। आपको याद रखना है 1857 में कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? हेनरी रैमजे थे, ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, कुमाऊं परिषद का तृतीय अधिवेशन कब हुआ था? इसका सही जवाब है 1919 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन 1919 में हुआ था। तो ये तृतीय अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे और भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जो गढ़वाल में हुआ। कहाँ पर हुआ था? कोटद्वार में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो इसकी अध्यक्षता करी थी बद्रीदत्त जोशी ने, याद रखिएगा। बद्रीदत्त जोशी द्वारा कुमाऊं के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है कोटद्वार में, ठीक है। कब हुआ था? 1919 में हुआ था। और एक और प्रश्न पूछा जाता है, वो कौन सा अधिवेशन है जिसको हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है? तो वो तीसरा अधिवेशन ही है जिसे हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है। कब हुआ था? 1919 में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। इसका सही जवाब है श्रीनगर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, आज का आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40। 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण किस चलचित्र में किया गया है? तो इसका सही जवाब है कषाण देवी अल्मोड़ा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण कषाण देवी अल्मोड़ा के चलचित्र में किया गया है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कषाण देवी अल्मोड़ा से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि चुंबकीय शक्ति का केंद्र किसे माना जाता है? चुंबकीय शक्ति का केंद्र माना जाता है कषाण देवी अल्मोड़ा को, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये थे फ्रेंड्स आज की वीडियो के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जाके लाइक शेयर कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।